हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने जो है काइलोमैक्रॉन्स और लिपोप्रोटीन्स, एपोलिपोप्रोटीन, इन सब के बारे में क्या क्या जाना है। तो आज हम लोग वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम VLDL के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, मान लीजिए आपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड्स जैसे कि राइस है, स्वीट्स है, ब्रेड्स है, शुगरी ड्रिंक्स है, या फिर आपने एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को कंज्यूम्स कर ली। बॉडी को जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी उसने उतनी तो ले ली। अब क्वेश्चन उठता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो क्या होगा। तो बॉडी इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, कभी भी बॉडी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करती है, उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन तो करती है। तो लीवर इस एक्सेस ग्लूकोज को पहले फैटी एसिड्स और फिर ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फैट में कन्वर्ट्स करती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ लिपोजिनेसिस। लेकिन ये ट्राइग्लिसराइड्स लीवर में हमेशा स्टोर नहीं रह सकता है। इन्हें बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है, और ये काम करता है हमारा वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स। अब हमने ये तो जान लिया कि लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक ऐसा लिपोप्रोटीन है जो लीवर में ही सिंथेसाइज होता है और लीवर के द्वारा ही बनाए गए, जो लीवर ने जिस ट्राइग्लिसराइड्स को बनाया है, यानी इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को बॉडी के पेरीफेरल टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है? तो इंडोजीनियस का मतलब होता है वो फैट जो बॉडी खुद बनाती है, ना कि जो हमने डाइट्स में फ़ैट लिया है वो है। तो इसलिए VLDL मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। VLDL का जो सिंथेसाइज है वो हमारे लीवर सेल्स मतलब हिपैटोसाइट सेल्स में होता है, और लीवर ट्राइग्लिसराइड्स को, कोलेस्ट्रॉल्स को और फॉस्फोलिपिड्स, एपोलिपोप्रोटीन से मिलके एक VLDL के पार्टिकल्स बनता है और उन्हें ब्लड सर्कुलेशंस में रिलीज़ कर देते हैं। देखो, VLDL जो है मतलब वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना, वो है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल्स भी पाया जाता है, इसमें फॉस्फोलिपिड्स भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें है वो ट्राइग्लिसराइड्स पाई जाती है। ब्लड सर्कुलेशंस में आने के बाद, जैसे ब्लड सर्कुलेशन हुआ, हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मसल्स, हार्ट, एडिपोज टिश्यू तक ट्रेवल्स करता है और कैपिलरीज की वॉल पे प्रेजेंट्स लिपोप्रोटीन्स लाइपेज एंजाइम जो है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ के फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट्स करता है। जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे जो हमारा जो VLDL है वो ट्राइग्लिसराइड्स लूज़ करता है, वैसी उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो सबसे पहले VLDL जो है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन किसमें, IDL में कन्वर्ट होता है, और IDL जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स रिमूव होने के बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में बदल जाती है।
इस तरह VLDL, LDL और IDL एक मेटाबॉलिक सीक्वेंस का हिस्सा बन जाता है। अब किस तरह के एपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ApoB100, ApoC2 और ApoE जो होते हैं वो हमारे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में प्रेजेंट्स होती है। अब देखो जो काइलोमैक्रोन है वो डाइटरी फैट ट्रांसपोर्टर है, वहीं पे जो हमारा VLDL है वो लीवर मेड, जो लीवर में फैट बन रहा है उसका ट्रांसपोर्टर होता है। अब देखो हम लोगों ने काइलोमैक्रोन पढ़ लिया, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे सबसे फेमस, भाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले लिपोप्रोटीन में से एक है। तो एक चीज़ बताओ, LDL इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। तो आपका अगर LDL बढ़ गया है तो आपने कभी सोचा है कि LDL इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? आज हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक ऐसा लिपोप्रोटीन है जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल्स को कैरियर्स माना जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल्स कैरिंग्स लिपोप्रोटीन जो है वो माना जाता है। इसे सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुंचाना। कोलेस्ट्रॉल एक इसेंशियल लिपिड्स है जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए LDL का होना ज़रूरी है, लेकिन इसका जो है लेवल्स नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर हम बात करें LDL की या फिर VLDL की, तो VLDL के या फिर LDL के जो मेटाबॉलिज्म्स का जो फाइनल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब VLDL का जब मेटाबॉलिज्म्स होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, LDL मिलती है। जब VLDL बॉडी में अपने ट्राइग्लिसराइड्स को लूज़ करता है तो सबसे पहले वो इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में बनता है और फिर वो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में कन्वर्ट्स हो जाता है। अब इस स्टेज में पार्टिकल्स में ट्राइग्लिसराइड्स कम हो गए हैं तो क्या बचा है, कोलेस्ट्रॉल्स की मात्रा ज़्यादा बची हुई है। इसी वजह से इसे हम कोलेस्ट्रॉल्स रिच लिपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो LDL का मेजर जो है लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स और कोलेस्ट्रीएस्टर होते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड्स की क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, LDL का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कोलेस्ट्रॉल को लीवर से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सेल्स तक पहुंचाना। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना डेंजरस है तो बॉडी इसे सेल तक क्यों भेजती है, तो क्योंकि बॉडी को कोलेस्ट्रॉल्स की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल्स बॉडी के इसेंशियल्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे जो बॉडी का सेल्स LDLs के थ्रू कोलेस्ट्रॉल्स रिसीव करता है और उसका यूज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में करता है। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन्स के फॉर्मेशंस में। हर सेल की जो आउटर्स कवरिंग यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल्स की हेल्प से स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल्स बनती है और कोलेस्ट्रॉल्स मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी और फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फिर आता है स्टेरॉइड्स हार्मोन सिंथेसाइज। कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को भी बनाते हैं, जिसमें
कॉर्टिसोल्स है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, एकदम जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन्स है, इनके थ्रू भी रिस्पॉन्स करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स के बनाने में भी हेल्प करता है। फिर आता है विटामिन डी की सिंथेसिस। स्किन में सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाइज क्यों हम भाई एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल्स के नाम से जानते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि हम एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल्स क्यों कहते हैं, जब ब्लड में एलडीएल का लेवल नॉर्मल या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लीवर और जो सेल है जितने कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर पाती है और उससे जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है उसे ब्लड सर्कुलेट्स करते रहती है। एक्स्ट्रा जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को धीरे धीरे आर्टरीज में क्या करता है, इनर वॉल्स में डिपॉजिट्स करने लगता है और इस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस की वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स और जो हमारी कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ मिलके एक फैटी प्लाक का बना देता है जिसको हम एस्टेरियोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे धीरे धीरे ये प्लाक जो है बड़े होने लगते हैं, आर्टरीज़ का जो ल्यूमन है वो नैरो होने लगता है जिससे ब्लड्स का फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अफेक्टेड होती है। अगर प्लाक हार्ट्स की कोरोनरी आर्टरीज में बन जाए तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD डेवलप होती है। अगर प्लाक रैप्चर हो जाए और क्लॉट बन जाए तो हार्ट अटैक मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शंस और हो सकता है। उसके बाद इसी तरह अगर ब्रेन में आर्टरीज ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोक्स हो सकते हैं। इसी वजह से एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं। तो एलडीएल्स के लेवल्स के मीन्स जो है कुछ रिस्क होती है डिजीज़ की, जिसमें है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हार्ट की आर्टरीज़ की ब्लॉक होने से, हार्ट अटैक ब्लड सप्लाई रोकने से, हार्ट मसल्स डैमेजिंग से, स्ट्रोक्स जो कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई अगर ब्लॉक हो जाए, और पेरीफेरल आर्टरीज़ जिसको पैड के नाम से जानते हैं जब लेग की आर्टरीज़ में ब्लॉक हो जाए, और हाइपरटेंशन जबकि हमारी आर्टरीज जो है नैरो आर्टरीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। किस किस वजह से जो ये हमारा जो है हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हाई होती है, तो जब हम हाई फैट्स जैसे जंक्स फूड है इन सब का जब हम एक्सेसिव इंटेक करते हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज की कमी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्मोकिंग है, हाइपरथायराइडिज्म या फिर किसी फैमिली जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी होती है। हम कैसे रिड्यूस करेंगे अपने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को? तो अगर हम सेचुरेटेड और ट्रांस फैट को कम खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फाइबर फूड्स को ज़्यादा खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट्स कंट्रोल करें, स्मोकिंग और अल्कोहल्स को अवॉइड करें। तो लिपिड एलडीएल जो कि मेजर कोलेस्ट्रॉल कैरिंग लिपोप्रोटीन इन द प्लाज्मा है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। देखो, अभी तक हम लोगों ने काइलोमैक्रॉन पढ़ा, VLDL पढ़ा, IDL पढ़ा और LDL के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन की, जिसे हम कहते हैं HDL, जिसे डॉक्टर भी कहते हैं बॉडी मतलब बॉडी ऑफ हीरो ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का जो हीरो है। हमने विलन की बात कर ली, विलन कौन था भाई? हमारा LDL था।
जो कि विलेन वाला काम करता है। अब हम लोग बात किसकी करेंगे पिक्चर्स में, हीरो की बात करेंगे, जो हमारी बॉडी का हीरो होता है। तो एसडीएल, जिसको हम हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक प्रोटेक्टिव लिपोप्रोटीन है जो बॉडी और ब्लड टिश्यू में जमा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल्स को कलेक्ट करके लीवर तक पहुंचाती है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी को कोलेस्ट्रॉल्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाती है और आर्टरीज को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। इसका मेन काम है कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, बल्कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके आना। इसी वजह से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल्स भी कहते हैं। कहाँ पे सिंथेसाइज होती है, तो हम बात करेंगे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, तो ये लीवर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होती है। यहाँ से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ होता है और पूरी बॉडीज़ में ट्रैवल होती है। किससे मेडअप होता है ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आखिर मेडअप किससे होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिपोप्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड्स, फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल और थोड़ी मात्रा में जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स पाई जाती है। लिपोप्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका जो मेजर एपोलिपोप्रोटीन है वो है ApoA1 और है जो कि लेसिथीन कोलेस्ट्रॉल एसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल एंजाइम्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा LDL है उसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो काम है रिमूव एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, मतलब बॉडी में या ब्लड में के टिश्यूज़ में अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो SDL उस कोलेस्ट्रॉल्स को कलेक्ट करता है और ये कोलेस्ट्रॉल स्पेशली ब्लड वेसल्स, पेरिफेरल टिश्यू और माइक्रोफाजेस से रिमूव किया जाता है। दूसरा काम क्या करता है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, जो कलेक्टेड कोलेस्ट्रॉल को SDL लीवर तक लेके आता है और इस प्रोसेस को हम रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट्स कहते हैं। इस प्रोसेस में कोलेस्ट्रॉल्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। नॉर्मली LDL लीवर से कोलेस्ट्रॉल सेल तक लेके जाती है, जबकि SDL सेल से कोलेस्ट्रॉल लीवर में वापस लेकर आती है, इसलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तीसरा काम क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल्स रिमूवल्स बाय अ लीवर, मतलब लीवर SDL से आया हुआ कोलेस्ट्रॉल्स रिसीव करता है और उसके बाद लीवर कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड्स में कन्वर्ट करके या फिर कोलेस्ट्रॉल्स को बाइल्स के थ्रू इंटेस्टाइन में भेजकर बॉडी के बाहर निकाल देता है। ये ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, ये प्रिवेंट करता है प्लाक के फॉर्मेशंस को, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को देता है। क्यों हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, SDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल्स को रिमूव करता है, आर्टरीज को क्लीन करता है, प्लाक के फॉर्मेशंस को रोकता है और जो हमारा हार्ट अटैक का रिस्क हो या फिर हमारे आर्टरीज के रिस्क हैं उनको रोकता है, स्ट्रोक के रिस्क को कम करता है और हार्ट्स को हेल्दी बनाने का काम करता है। डॉक्टर जब भी लिपिड्स प्रोफाइल देखते हैं तो सबसे पहले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के लेवल्स को भी चेक करते हैं। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नॉर्मल या फिर हाई हो तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम होता है, आर्टरीज हेल्दी रहती है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैलेंस रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से
जो हमारा अगर एसडीएल कम हो जाए तो ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और पेरीफेरल आर्टरी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, हेल्दी फैट जैसे में नट्स है, सीड्स है, ऑलिव्स ऑयल है, फ़िश को कंज्यूम्स करना चाहिए। तो इनका हमने एक बार समरी समझा देते हैं, ठीक है, पूरी ऑल थिंग दैट काइलोमैक्रॉन क्या है? खाने के फैट को लेकर चलता है, हमेशा किसको लेकर चलता है? खाने वाले डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स को लेकर चलता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। और इसमें किस तरह की एपोप्रोटीन प्रेजेंट होती है? ApoB48। VLDL क्या करता है? लीवर में बना फैट मतलब इंडोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स को लेके चलता है, जो कि इसमें एपोप्रोटीन में ApoB100 प्रेजेंट होती है। और जो हमारा LDL है वो कोलेस्ट्रॉल को लीवर्स के बॉडी तक या फिर सेल तक पहुंचाता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल्स के नाम से जानते हैं। इसमें ApoB100 प्रेजेंट्स होता है। HDLs जो होती है वो लीवर और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल्स को बॉडी से कलेक्ट करके लीवर तक वापस लेके जाती है, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल्स। याद कैसे करेंगे? याद करेंगे, देखो, कैरी कैरी इंटरमीडिएट लीव होम, कैरी कैरी वेरी इंटरमीडिएट लीव होम। कैरी से क्या होगा? काइलोमैक्रॉन, वी से होगा VLDL और इंटरमीडिएट से होगा इंटरमीडिएट स्टेज में IDL और लीव से होगा LDL और होम से होगा HDL। ठीक है, मैं आप लोगों को एक स्टोरी की तरह से याद कराती हूँ। देखो, मेरा कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, मेन वाइज के बच्चों को पता है कि मेरा कोई भी टॉपिक जो है वो बिना स्टोरी के होता ही नहीं है। एक बढ़िया सी कहानी तो बनती है लिपोप्रोटीन पे, तो हम सुनेंगे। चलिए हम लिपोप्रोटीन की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, जिसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सोचो कि हमारी बॉडी एक बड़ा सा शहर है, बिग सिटी है, और इस सिटी में लीवर क्या है? फैक्ट्री और वेयर हाउस है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक फूड मार्केट है। और ब्लड क्या है? एक रोड नेटवर्क है। मैंने क्या कहा कि हमारी बॉडी क्या है? एक बड़ा सा क्या है? सिटी है। और इस सिटी में लीवर क्या कर रहा है? वो एक फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हमारा एक फूड मार्केट है। और ब्लड क्या है? एक रोड है। अब प्रॉब्लम ये है कि फैट जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, और जो हमारा ब्लड है वो मोस्टली किससे बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। इसलिए फ़ैट खुद तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल तरीके का ट्रक बुलाया जाता है या फिर बनाया जाता है। इस ट्रक को हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। तो पहला ट्रक क्या है हमारा? काइलोमैक्रॉन। सुबह आपने पराठा खाया, बटर खाया, मिल्क खाया, समथिंग दैट आपने कुछ भी लिया, तो ये सब फूड कहाँ पहुँच गया? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मार्केट में पहुँच गया। अब इंटेस्टाइन ने कहा ये डाइटरी फैट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुँचाना है, तो कौन लेकर जाएगा? मैंने क्या बताया कि मान लो कि हमने क्या किया, बहुत सारा पराठा, बटर और मिल्क को सुबह सुबह खाया, लपेट के खाया। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उस मार्केट में पहुंचा, ये फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले मार्केट में पहुंच गया। अब इंटेस्टाइन ने कहा कि ये डाइटरी फैट बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, तो कौन लेके जाएगा? तब काइलोमैक्रॉन, एक ट्रक आएगी जिसका नाम होगा काइलोमैक्रॉन। वो क्या करेगा? वो बोलेगा कि मैं खाने के फ़ैट को लेकर जाऊंगा, और ये ट्रक जो है डाइटरी फैट को मसल्स और फैट सेल्स तक लेके जाएगी। याद रखो, काइलोमैक्रॉन क्या है? फूड डिलीवरी ट्रक है।
जो कि डाइटरी फैट्स को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा रही है। अब दूसरा ट्रक जिसका नाम है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये जो है ये जो हमारा वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये फैक्ट्री यानी कि हमारे लीवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो कि फ़ैट बनाया था उसको क्या करेगी, लीवर ने सोचा कि जो ये फ़ैट बॉडी के टिश्यू तक कौन पहुंचाएगा। अभी जो फ़ैट जो हमने ग्लूकोज को फ़ैट में कन्वर्ट करके अपने पास संभाल के रखा है, इसको कौन लेके जाएगा। तब कौन आया, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आई और बोली मैं लीवर में बना हुआ फ़ैट लेकर जाऊंगा। और ये लीवर बॉडी में क्या हुई, लीवर जो है मेड ट्राइग्लिसराइड्स जो है उसको मसल्स और एडिपोज टिश्यू तक पहुंचाने का काम किया है। याद रखो VLDL लीवर का डिलीवरी ट्रक होता है। अब आता है हमारे इंटरमीडिएट लिपो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब रास्ते में जो हमारा VLDL है उसने अपने कुछ जब फैट को डिलीवर्ड कर देता है तो उसकी ट्रक क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तब उसका नाम किस में बदल जाएगा, आइडियल के ट्रक में बदल जाएगा। और कुछ देर के लिए ऐसा होता है और थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड्स या फिर फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में बदल जाती है। अब ट्रक नंबर 4 कौन सा आया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब धीरे धीरे सारे जो हैं ट्राइग्लिसराइड्स ख़त्म हो गए हैं, अब बचा क्या है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल्स। अब कोलेस्ट्रॉल जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये बॉडी के हर सेल के पास जाके कहता है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, किसी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मैं लेकर आया हूँ। लेकिन जो सेल है वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर सेल मेम्ब्रेन बनाएगी, हार्मोन्स बनाएगी और विटामिन डी का सिंथेसाइज करेगी। लेकिन अगर LDL बहुत ज़्यादा या फिर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल्स को लेके पहुंचा तो वो क्या करेगा, जो हमारे साइड में रोड मतलब आर्टरीज के किनारे में गिरा देगा और धीरे धीरे रोड पे क्या होगी, कचरा मतलब प्लग जो है वो जमा होने लगेंगे और रोड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और ट्रैफिक जैम लग जाएगा। और इस ट्रैफिक जैम को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। इसी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स हो सकता है। इसलिए हम LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल्स के नाम से जानते हैं। 5वां ट्रक जिसको हम हीरो ट्रक के नाम से जानते हैं, ये क्या है, हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो सिटी की रोड है वो गंदी हो गई है, अब इसकी सफाई के लिए एक ट्रक आएगा जिसका नाम है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। SDL कहता है कि मैं रोड साफ़ करूँगा और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस फैक्ट्री मतलब लीवर में लेके जाऊँगा। ये जो आर्टरीज़ है उससे एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कलेक्ट करता है और लीवर में लेके जाता है। लीवर उस कोलेस्ट्रॉल्स को बाइल बनाता है या फिर बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसलिए हम HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर बॉडी ऑफ हीरो भी कहते हैं। तो बताओ, खाने के फैट को कौन लेके गया, कोलेस्ट्रॉल लेके, काइलोमैक्रॉन लेके गया। लीवर के फैट को कौन लेके गया, वेरी लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन लेके गई। और कोलेस्ट्रॉल को बॉडी तक कौन पहुंचाया है, लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन। और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस कौन लेके गया है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो याद रखो, काइलोमैक्रॉन जो कि एक फूड डिलीवरी ट्रक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लीवर डिलीवरी ट्रक है, और आइडियल जो है हाफ इम्पटी ट्रक है ऑफ द VLDL, और LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल डिलीवरी ट्रक है, और HDL जो है हमारा क्लिंचिंग ट्रक या फिर हीरो ट्रक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप टू आप लोगों को लिपोप्रोटीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।